हेलो एवरीवन। आई होप सबका आज का अच्छा दिन गया हो, क्योंकि आज हमने माउंट 18,000 टच कर लिया है। सो निफ्टी ने फाइनली 18,000 का लेवल टच कर लिया है। वैसे फाइनली बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी 18,000 आ जाएगा। बट यस, 18,000 भी आ गया है। बट 18,000 तो आ गया है तो ठीक है, बट हमें अब फोकस करना है कि 18,000 के बाद अब क्या, और आगे क्या हो सकता है। तो अब हमें उस चीज पे फोकस करना है। फर्स्टली आइए देखते हैं आज के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स। सो अगर टॉप गेनर की साइड पे देखा जाए तो फर्स्टली एक स्टॉक जो आज बहुत ही अच्छा चला है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, देन कोल इंडिया, बिकॉज ऑफ द होल सिनेरियो जहाँ पे बोला जा रहा है कि पावर की शॉर्टेज होने वाली है, और उसमें कोल इज सप्लाई ऑफ पावर। कोल से ही पावर जनरेट होती है, और उसकी वजह से लग रहा है कि स्कैरसिटी की वजह से एक डिमांड बन रही है कोल में। और कोल इंडिया में उसका एक इफेक्ट अच्छा दिख रहा है। कोल इंडिया अच्छे लेवल्स पे जाते हुए दिख रहा है। मारुति आज, टाटा मोटर्स ऊपर गया तो वन अनदर लीडर फ्रॉम द सेक्टर मारुति जो ऊपर गया। एंड ग्रासिम में आज बाइंग आती हुई दिखी है, और हिंडाल्को में भी आती हुई दिखी है। सो आदित्य बिरला ग्रुप के स्टॉक्स में बाइंग आती हुई दिखी है। बिरला ग्रुप के स्टॉक्स में बाइंग आती हुई दिखी है। Then the next stock, next we have to focus on is the losers side. Losers में आज TCS के थोड़े estimates के थोड़ा नीचे रहा है जितना estimated result था, अर्निंग पर शेयर था, तो उसकी वजह से TCS में काफी गंदा फॉल आया, क्योंकि मार्केट में आई थिंक एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम दिखते हुए दिखेगा, बट इंस्टेड एक सेलिंग मोमेंटम दिखते हुए दिखा, जिसकी वजह से टीसीएस में एक सेलिंग का प्रेशर बनते हुए दिखा। ऑन दी अदर साइड अगर आप देखें तो टेक महिंद्रा भी डाउन था, इन्फी भी डाउन था, एचसीएल टेक भी डाउन था, बट यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये डाउन है। बट यहाँ पे कुछ स्टॉक्स में, इन्फोसिस में स्पेशली, ये और एचसीएल टेक में एक लोअर लेवल से आज बाइंग आते हुए दिखी है। तो ऑन पेपर तो ये रेड में है, बट इन्होंने क्रिटिकल लेवल अपना होल्ड करके वहां से एक बाइंग आते हुए दिखी है आज, विच इज नॉट अ बैड सिनेरियो। तो आईटी में हो सकता है बाइंग आते हुए लौटे, अगर बेस्ड अपॉन कि इनके रिजल्ट्स एस्टिमेटेड रिजल्ट से ज्यादा अच्छे आते हैं। रिलायंस आज डाउन था। एंड इंडेक्स की अगर बात करी जाए तो जो हमारा इंडेक्स है वो फ्लैटिश था। निफ्टी एक बार 18,000 के जरूर ऊपर गया, बट फिर वहां से एक सेलिंग प्रेशर आया, तो एक बार हम उस पर भी एनालाइज करेंगे कि क्या हो सकता है। फिर अगर देखा जाए मिड कैप भी फ्लैट था, एंड स्मॉल कैप में इंटरेस्टिंगली एक आज बाइंग आते हुए, और बाइंग जो आ रही है कंटिन्यू होते हुए दिखी, और स्मॉल कैप में एक अच्छा मोमेंटम था, और विक्स आज ऊपर जाते हुए दिखा है। तो विक्स में आज वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ती हुई दिखी है। सो कीप अ आई ऑन द वॉलेटिलिटी। एंड अगर आप सेक्टर वाइज बात करें तो सेक्टर में अगर आप बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने आज एक अच्छा मोमेंटम दिया है। ऑटो में आज अच्छा मोमेंटम था, बिकॉज टाटा मोटर्स ने मार्केट को संभालने का काम किया, बट द वन टू लुक एट इज आईटी में काफी सेलिंग थी आफ्टर टीसीएस के रिजल्ट्स। तो टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद आईटी में काफी सेलिंग है, बट हो सकता है कि यहाँ पे एक आईटी में कुछ अच्छा वापस बाइंग आते हुए दिखे, अगर रिजल्ट्स और स्टॉक्स के अच्छे आए। और रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी थोड़ी आज बाइंग आती हुई दिखी। अब आइए एक बार ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। सो ऑप्शन चेन में हमें ये पता चल रहा है कि 18,000 का जो लेवल है वहां पे काफी सारे अभी भी कॉल सेलर्स है 18,000 पे, और आज मार्केट 18,000 के ऊपर जरूर गई, बट वहां पे पोजीशंस अब भी ऐड होती हुई दिखी है। सो ऊपर की साइड के लिए क्रिटिकल लेवल है 18,000, और जो मेरे को सपोर्ट दिख रहा है जहाँ पे मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है
वो है 17,800 का, जहाँ पे काफी सारे पुट सेलर्स हैं। तो 17,800 से 18,000 की एक रेंज है जहाँ पे हमें नजर बना के रखनी पड़ेगी कि कहाँ पे ब्रेक होती है, और अगर इसके बीच में रही तो हो सकता है मार्केट यहाँ से साइडवेज ही रहे। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी का डेटा कुछ अलग लग रहा है निफ्टी से। निफ्टी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही डेटा के हिसाब से, बट अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो आज 30,000, पहले 30,000 पे काफी कॉल सेलर्स थे, बट आज वो पोजीशंस अपनी खाली करते हुए दिखे हैं 30,000 के वहां पे, और एडिशंस पुट सेलर्स की होती हुई दिखी है। और 38,000 अब बैंक निफ्टी में हो सकता है एक अच्छा सपोर्ट बनते हुए दिखे, और ऊपर की साइड पे डेटा भी इतना नहीं है, बट 38,500 एक रेजिस्टेंस का लेवल, हर्डल का लेवल हो सकता है। तो बैंक निफ्टी की रेंज 38,000 अगर आपको मिले कल तो आप उसको बाय कर सकते हैं। आई प्रेफर मोर बैंक निफ्टी बाइंग के लिए देन निफ्टी। निफ्टी मेरे को थोड़ा यहाँ से वीक लगते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी से ज्यादा। अब अगर हम बात करें उस अपने लेवल्स की, तो अगर आपको निफ्टी देखा जाए तो आज सब ये सोच रहे होंगे कि निफ्टी में एक ब्रेकआउट हो गया है, बट आप अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारी एक पहले भी ऑल टाइम हाई जो पहले बने थे 17,950 के आसपास, आज निफ्टी उसके नीचे ही क्लोज है। हाँ जरूर उसके ऊपर गया था, बट ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है क्योंकि क्लोज उसके ऊपर नहीं हुआ है। तो जब तक 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती तब तक आई एम नॉट बुलिश की ब्रेकआउट हो गया है। अभी लोग आज 18,000 सोच के बाइंग करके चले गए होंगे, बट प्लीज बी कॉशियस क्योंकि यही लेवल होते हैं जहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो अभी तक अगर जब तक 18,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक बुलिश मत होइए कि ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकआउट हो गया ऊपर की साइड पे। हो सकता है यहाँ पे एक करेक्शन भी आ सके बैंक निफ्टी में, सॉरी। बैंक निफ्टी भी सेम है, बट बैंक निफ्टी में एक आज बुलिशनेस जरूर दिख रही थी, तो हो सकता है कल ये लेवल टूट जाए जो 38,300 के आसपास है, उसके नीचे ही क्लोजिंग हुई है। हम जरूर उसके ऊपर गए थे बट क्लोजिंग आज उसके नीचे हुई है, बट अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो कल हो सकता है 38,300 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता हुआ दिखे, और अगर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ से बैंक निफ्टी के लिए और भी अपसाइड खुलती हुई दिखेगी। एंड अगर यूएस मार्केट देखा जाए, सेम यूएस मार्केट अभी साइडवेज ही लग रही है। आज थोड़ी बाइंग आते हुए दिख रहे हैं लोअर लेवल से, बट जब तक 15,000 के ऊपर नैस्डैक नहीं जाता तब तक बुलिश नहीं है, और डाउन साइड में 14,450 के नीचे बेरिश नहीं है। तो 15,000 से 14,400 तक एक साइडवेज मार्केट रहेगी। दूसरी साइड अगर देखा जाए, डाउ जोन्स 35 इज अ रेजिस्टेंस, 35,000 के ऊपर से ही थर्सडे को नीचे आया, और वहां से ही अब 37,700 पे है, और आज लोअर लेवल से बाइंग आते हुए दिखी है। तो अगर इंट्राडे देखे तो 38,400 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक नो इश्यूज, बट अगर 34,500 नीचे टूट जाता है तो ये हो सकता है फिर 34,000 की तरफ डाउ जोन्स जाते हुए दिखे, और अगर ऊपर की तरफ बुलिश होना है तो 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अब आइए स्टॉक्स देखते हैं। स्टॉक्स में मेरे को अगर देख रहे हैं, डिविस लैब एक अच्छा सपोर्ट की तरफ लग रहा है। तो अगर कभी भी डिविस लैब 50-50 के आसपास मिलता है, 5,050 की तरफ अगर आपको मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं डिविस लैब को, और आपका टारगेट होएगा 52-50 के आसपास। हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हो सकता है एक बेस बनाता हुआ, सपोर्ट बनाता हुआ दिखे, तो इसमें एक बार बाइंग आई तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। कहीं भी 2600 के जितना पास आपको ये आप खरीद सकते हैं, खरीदिए, और आपको इसमें 2750 का फर्स्ट टारगेट और 2800 का सेकेंड टारगेट आते हुए दिखेगा। अब दूसरा अगर स्टॉक देखा जाए, कोरोमंडल। कोरोमंडल अभी थोड़ा वीक लग रहा है, ऊपर के लेवल से सेलिंग आ रही है, तो आपको कहीं भी 875 880 के आसपास कोरोमंडल मिलता है तो आप कोरोमंडल को शॉर्ट कर सकते हैं, और आपको टारगेट 840 का रखना होगा इसमें। नेक्स्ट इज डालमिया भारत। थोड़ा लंबा आउटलुक है इसमें, जहां से हो सकता है अभी बेस बन रहा हो, बट
आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और एक बार अगर कभी भी कोरोमंडल 2200 के ऊपर निकला तो एक बहुत फास्ट मूव आ सकता है कोरोमंडल में, तो आप अभी इसको यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और 2200 के ऊपर काफी अच्छा मोमेंटम आएगा जो इसको 2300 2350 तक भी लेके जा सकता है एक दो हफ्ते में। तो अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है डालमिया भारत में फॉर अ स्विंग ट्रेड। सो अगर हम अपना एनालिसिस की एक वो करना चाहें, सॉरी, अगर हम अपनी एनालिसिस का एक रिकैप करना चाहें तो निफ्टी का जो लेवल है हमें देखना है वो है निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो निफ्टी का जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 17,800 और रेजिस्टेंस 18,000 की तरफ। तो अगर ऐसा नहीं है कि अगर 18,000 की तरफ आपको मिलता है तो आप वहीं पे एकदम से शॉर्ट कर दें, नहीं, आप उसको थोड़ा प्राइस एक्शन देखिए। अगर कहीं से भी आईटी में स्ट्रेंथ आ जाती है तो हो सकता है 18,000 में निकल जाए। तो अगर 18,000 की तरफ से सेलिंग आती है तो वो एक शॉर्ट ट्रेड हो सकता है। बैंक निफ्टी का जो दूसरी साइड सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है वो है 38,000 का, और एक रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रही है 38,500 की। और जो स्टॉक्स हम ट्रेड कर सकते हैं तो लॉन्ग या बाय जो बोलते हैं दोनों एक ही चीज होती है, या शॉर्ट या सेल। तो लॉन्ग हम कर सकते हैं डीवी स्लैब और हिंदुस्तान यूनिलीवर और डालमिया भारत। डालमिया भारत एक स्विंग ट्रेड के लिए ले सकते हैं। और शॉर्ट अगर करना हो तो हम कर सकते हैं कोरोमंडल। सो ये है हमारी एक एनालिसिस। एंड गाइस, डू कीप एन आई ऑन द लेवल्स। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।